नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्र मोहन शर्मा। परत दर परत व्यूज चैनल में आपका स्वागत है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है दिल्ली को जहरीली होने से कैसे बचाएं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल का जवाब हम इस विश्लेषण कार्यक्रम में तलाशेंगे, लेकिन उस तलाश से पहले अगर आप इस चैनल के नए हैं देखने वाले, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसके बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दों पर जब भी कोई वीडियो पोस्ट करें यूट्यूब पर, तो आप उसे देख सकें, उसे सुन सकें, उसको परख सकें, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। अगर वो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर उसे सुनने के बाद कुछ मन में आपके भी सवाल उठता हो, कोई विचार उत्पन्न होता हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। खैर, चलिए तलाशते हैं सवाल का जवाब। बीते एक महीने से मैं कर्नाटक के दौरे पे था और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में था। बेंगलुरु का जो आबो हवा है गज़ब की है, चाहे गर्मी का सीज़न हो चाहे सर्दी का हो, लेकिन वहाँ पर मौसम बड़ा सुहावना और दिलकश रहता है। तेज़ धूप भी अगर कभी निकलती है तो भी वहाँ ठंडी हवाएं चलती हैं और ऐसा शुद्ध वातावरण वहाँ मिलता है कि मन खुश हो जाता है। बीती 6 नवंबर को जब मैं बेंगलुरु के एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से बाय एयर दिल्ली के एयरपोर्ट पे आया और जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर कार के ज़रिए सिरसा आने के लिए रवाना हुआ, तो दिल्ली की जो सड़कें देखने को मिली और दिल्ली का जो आबो हवा देखने को मिला, वो बहुत ही कष्टदायक था। हालांकि दिन था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा सा हो गया है दिल्ली में। हर तरफ धुआं धुआं सा नज़र आ रहा था और लोग भी सहमे हुए से, डरे हुए से नज़र आ रहे थे, क्योंकि दिल्ली का पर्यावरण दूषित हो चुका था। आपको बता दें कि दिल्ली में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI वो 450 से भी पार हो चुका है, जो कि सेहत के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। अगर आप स्वस्थ हैं पूरी तरह से, फिर भी अगर ऐसे दूषित वातावरण में आप जा रहे हैं कहीं, तो आप भी अस्वस्थ हो सकते हैं। अब इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बयान दिया है कि दिल्ली के साथ सटे हुए हरियाणा, यूपी और राजस्थान राज्यों की वजह से ही दिल्ली का पर्यावरण दूषित हो रहा है, क्योंकि इन राज्यों में इन दिनों पराली जलाने का काम ज़्यादातर किसान अपने खेत खलिहानों में कर रहे हैं, जिसका धुआं और वो गुबार जो है वो दिल्ली की ओर आ रहा है, जिससे दिल्ली पूरी तरह से दूषित पर्यावरण में सांस लेकर हाँफने लगी है। अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को फुर्सत नहीं है कि वो इस समस्या की ओर
विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से ईडी के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। उससे बाहर निकलने के लिए वो कई तरह के पापड़ बेलने में व्यस्त हैं। इस बीच वो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में भी जा चुके हैं। आपको बता दें कि इन दिनों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ज़्यादातर राजनीतिक दलों के नेता इन चुनाव में व्यस्त हैं। उन्हें कोई फिक्र नहीं है कि दिल्ली का जो पर्यावरण दूषित हो रहा है उसको कैसे सही किया जाए। हर तरफ सियासत की जा रही है और दिल्ली की सियासत जहरीली होती जा रही है। हरियाणा में भी और एनसीआर में भी वातावरण दूषित हो रहा है और जिन खेत खलियानों में पराली जलाई जा रही है वहाँ से जो धुआं उठता है उसके आसपास का वातावरण भी पूरी तरह से दूषित हो चुका है। अब इस समस्या का हल कौन तलाशेगा जब सियासतदान अपने ही सियासत में व्यस्त हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में तेवर अपनाते हुए साफ तौर से आदेश जारी किया है कि पराली को जलाने का काम पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए और अगर ऐसा नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर ऐसा चलाएगी कि वो फिर थामे से भी नहीं थमेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन अब देखना यह है कि उन आदेशों का पालन होता है या नहीं होता है। हालांकि दिल्ली सरकार ने ओड और इवन वाहनों के जो नियम को लागू करने का इंतज़ाम किया है। इतना ही नहीं, 10 नवंबर तक शिक्षण संस्थाओं को भी, खासतौर से 9वीं क्लास तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। हरियाणा में भी सरकार ने 14 जिलों में जिलाधीशों को ये निर्देश दिया है कि अगर वो उचित समझें तो 10 नवंबर तक स्कूलों को बंद किया जा सकता है। लेकिन जो ये 14 ज़िले हैं वो एनसीआर के साथ लगते हुए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन ज़िलों को एनसीआर में शामिल नहीं किया गया है, क्या वहाँ पर्यावरण दूषित नहीं हो रहा है? क्या वहाँ परालियाँ जलाई नहीं जा रही हैं? तो जब पराली जलाने का यह सिलसिला पिछले कई सालों से चलता आ रहा है और जब दिवाली का त्यौहार आने का मौका होता है तो उसके आसपास वातावरण और ज़्यादा दूषित होने लगता है और फिर चर्चाएं चलने लग जाती हैं कि दिवाली पर पटाखे पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। मतलब त्योहारों को पूरी तरह से आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाने लग जाता है, जबकि होना ये चाहिए कि परालियों को जो जलाया जाता है उसको न जलाया जाए, कोई वैकल्पिक व्यवस्था, कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाए ताकि उन परालियों से कुछ ऐसा बनाया जाए, जैसा कि कहते हैं कि परालियों से खाद बनाई जा सकती है। तो क्यों नहीं सरकार इस बारे में सोचती या इंतज़ाम करती है? और अगर इंतज़ाम करती भी है तो वो इंतज़ाम अधूरे होते हैं। किसान क्यों नहीं उन विकल्पों पर काम करता? ये सवाल किसानों की यूनियन को, उनके नेताओं को भी सोचना चाहिए, उनको समाधान तलाशना चाहिए। और
सरकारों को भी ये समस्या देखनी चाहिए, वरना अगर यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अस्वस्थ हैं और वो मौत के कगार पर जा सकते हैं। क्या इस तरह का वातावरण फिर से देखने को मिलेगा? क्या मुख्यमंत्री, चाहे वो दिल्ली के हों, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे वो हरियाणा के हों, चाहे यूपी के हों, और जो देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उन्हें भी ये देखना चाहिए कि इस समस्या का, जो कि समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है, इसका कोई न कोई समाधान तत्काल निकालना चाहिए। अगर आपकी सेहत सही नहीं है तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। विश्लेषण कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर किसी और मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। इसके बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, और अगर आपके मन में कोई विचारों उत्पन्न होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।